हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पर। ठीक है, हमने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी संवैधानिक विकास से संबंधित अगर प्रावधान है या अधिनियम है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। वहाँ पर एक संक्षिप्त इतिहास के रूप में कौन कौन से अधिनियम पढ़े जाएंगे जो हम लोगों को पढ़ना है, वो हमने बताया था आप लोगों को। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हो गई हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो किस किस देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लीजिए भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, और इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनाए जाते हैं, हर एक एग्जाम में बनाए जाते हैं। आप एसएससी से लेकर वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम्स में देखेंगे कि इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उसको हमेशा आप लोग लिख कर या नोट डाउन करके रखे रहिए, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट्स से ही होता है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और बुक सब कोई नहीं पढ़ पाता है। अगर कोई कह दे कि लक्ष्मीकांत आप पढ़िए, लक्ष्मीकांत का जो राजनीति विज्ञान उसको पढ़िए, तब एक 500-600 पेज की वो बुक है, तो आप कितने टाइम में पढ़ेंगे? तो इतना टाइम है नहीं एग्ज़ाम्स के लिए। अगर मान लीजिए आप कई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं एक साथ, वनडे एग्ज़ाम्स हो गए, यूपी पीसीएस हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, तो ये एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उतनी मोटी बुक आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, टाइम नहीं है, समय नहीं है उतना। तो इसीलिए जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का जो नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एकदम तैयार होता चला जाएगा। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो नोट्स से ही मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत किस किस देशों से, किन किन देशों से भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं। पहले देखिए ब्रिटेन के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटेन और जो सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं वो अनुच्छेद जो हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया था। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वहीं से लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ से पड़ेगा? वो आपके 1935 के अधिनियम से ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए कि ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे थे, भारत में ब्रिटिश लोग हैं, तो उनके जो शासन प्रणाली होगी उनसे ज़्यादा हम लोग लेंगे। जैसे कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, फिर इसके बाद संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। ठीक है, और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में संसद का प्रावधान है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल का प्रावधान है। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाम बदल जाएंगे, अनुच्छेद बदल जाएंगे, लेकिन कार्य प्रणाली जो है वो सेम रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात जो कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कही गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14। और भाग कौन सा? भाग 3 मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 में। और विधि के समक्ष समता जो है, जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण की जो बात कही गई है वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी आगे आएगा, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है। मौलिक अधिकार। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाग 3। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35 तक। और फिर इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन। फिर इसके बाद वह शक्तियाँ भी हैं। और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। और विधि के समक्ष समान संरक्षण, यानी कि विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कहाँ कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बात। और फिर उसके बाद देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन भी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है? ये कहीं भी आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित बात नहीं है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 13 में आप देखेंगे कि वहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन का जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 13 में है। और अनुच्छेद 13 एक ऐसा अनुच्छेद है, अब देखिए भारतीय संविधान का, कि अब ये अधिनियमों को अधिनियमित करता है। ठीक है, अधिनियमों को प्रमाणित करता है कि ये अधिनियम है, विनियम है, नियम है।
अध्यादेश, इस तरह से ये प्रमाणित करता है अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 के भाग में वहाँ पर कई सिद्धांत दिए गए, आच्छादन का है, अल्पीकरण का है, फिर न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। और अनुच्छेद 13 से जो न्याय पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद देखिए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध में कौन कौन सा आर्टिकल है, 352 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर 356 है, फिर 360 है, ठीक है। भाग कौन सा, भाग 20 है, भाग 20 कह रहे हैं, सॉरी, भाग 18 में शायद है, ठीक है। तो इसको ध्यान एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा किस भाग में है, भाग 18, ठीक है। तो भाग 18 इस तरह से है और उसमें 3 उपबंध किए गए हैं। ये राष्ट्रीय आपात को घोषित करता है, ये राज्य आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन को घोषित करता है, और ये वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। हमने आपको वहाँ पर भाग और अनुच्छेद बताया था पहले ही लेक्चर में, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये भाग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि आप कमेंट करते रहेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कमेंट करते रहेंगे तो जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे वो भी कमेंट कर दीजिए, तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में वो आप लोगों को बता दी जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक संघीय जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बार बार पूछा गया है, संघात्मक व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। फिर उसके बाद देखिए राज्यपाल का पद, ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए सोवियत संघ, सोवियत संघ से यहाँ पर देखिए कि मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कुल कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। और जब भारतीय संविधान में कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब, 1976 में। कितने थे, 1976 में जब जोड़े गए कितने थे, वहाँ पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद देखिए, फिर 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, 2002 के तहत एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। कब कब कितने हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। और इसमें क्या किया गया है, 82वें संविधान संशोधन 82वें कह रहे हैं, 86वें है, ठीक है, सॉरी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत वहाँ पर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद कितना जोड़ा गया था, 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया है। और उसी समय 3 अनुच्छेद आप देखेंगे कि जोड़े गए, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 11वां कब जोड़ा गया, संविधान संशोधन 86वां 2002 के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र। गणतंत्र शब्द जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में दिया गया है, तो गणतंत्र शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्यों लिया गया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 में, वहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे के बाद जो निकल कर आई थी, वहीं से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद कब है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, कहाँ है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो वहाँ पर समवर्ती सूची की जो बात की गई है वो कहाँ है, किस देश के संविधान से लिया गया है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे वाद हुए हैं, केसेज हुए हैं कि वहाँ प्रस्तावना जो संविधान का भाग है नहीं है, इस तरह से बातें की गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया था, प्रस्तावना का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, भाषा, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध की जो बात की जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए जापान का, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस आर्टिकल में लिखा गया, किस अनुच्छेद में लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 21, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 में, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और उसमें क्या किया गया, कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कब वंचित किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसके जो
अधिकार क्षेत्र है उससे वंचित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार से वंचित किया जाएगा। ठीक है। और अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20, अरे अनुच्छेद कह रहे हैं भाग 20, और अनुच्छेद कौन सा है? 368। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, संविधान के जो संवैधानिक स्रोत हैं, किस किस देश से भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं, वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 शब्द हैं। पहला शब्द जो है, ठीक है, पहला शब्द कौन सा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, एक शब्द ये हो गया। और दूसरा शब्द जो है आप देखेंगे कि यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग संविधान के संशोधन में है, संविधान में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का संविधान के अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रयोग दोनों का किया जाता है, यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, उसको नियमन करने वाले जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। पहली की बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। यहाँ पर बताएं अभी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। इसका तो वर्णन संविधान में है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये बात नहीं लिखी गई है। ये कहाँ प्रक्रिया का प्रयोग होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन में। ठीक है, तो इसकी बात जो कही गई है कहीं पर भी वर्णित नहीं है, लिखा गया नहीं है संविधान में, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया है कब किया जाता है? अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन में। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के भी बाद बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर यथोचित विधि प्रक्रिया की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मूल रूप से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन में, जुडिशियल रिव्यू में। फिर इसके बाद देखिए, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। फिर इसके बाद यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये तो प्रक्रियाएं जो है भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है, लेकिन एक बात लिखी गई है, एक बात नहीं लिखी गई है, लेकिन उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो संविधान का जुडिशियल रिव्यू है, और फिर उसके बाद जो अब देखेंगे कि किस प्रकार से रिट जारी की जाती है। तो आर्टिकल अब देखिए कि जो भारतीय संविधान में अधिकारों का जो संरक्षण की बात की जाती है, तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 किससे? ये इसमें क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट, SC। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक अनुच्छेद है 226। ठीक है, 226 यह कहाँ पर है? हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से संबंधित है, रिट जारी करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारों का संरक्षण जो किया जाता है इन दोनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप कल से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भाग 1 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 1 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और विद्यार्थी के जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है, तो इसीलिए नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।